आज के इस रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिसमें से एक में आप खतरनाक लेवल की सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे तो दूसरे में कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले होंगे जिन्हें आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। पहले हम बात करते हैं कोहरा वेब सीरीज के बारे में जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 51 टू 1 घंटे के आसपास की है, यानी कि इस सीरीज की हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा लेंथी है। इसमें आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल या फिर न्यूडिटी नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन इसमें आपको गाली गलौच बहुत सारी सुनाई देने वाली होगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है, एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है एक तबेले में और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस किसी भी तरह से, यानी कि पंजाब पुलिस किसी भी तरह से इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है। इसके अलावा भी उनके पास और भी बहुत सारे केसेस आते हैं और उन सभी केसेस को वो किस तरह सॉल्व करते हैं, यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। दोस्तों इस सीरीज़ की सबसे खास बात इसकी प्रेजेंटेशन में है। इसके प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल है। हर एक लोकेशन, हर एक डायलॉग, कॉस्ट्यूम, हर एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगने वाली होगी। इसकी एक भी एपिसोड एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोरियत फील नहीं करवाएगी। हर एक एपिसोड में आप अच्छी खासी सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। इवन इस सीरीज में दो पहलू को दिखाई गई है। एक तरफ तो मर्डर मिस्ट्री को पुलिस किस तरह सॉल्व कर रही होती है, तो दूसरी ही तरफ पुलिस की निजी लाइफ को भी ये सीरीज दिखाती है। इसीलिए दोनों ही पहलू को आप इस सीरीज में एंजॉय करने वाले होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सीरीज दो टाइप के बंदों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी। एक तो जो कि क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद करते हैं और दूसरी तरफ जो कि फैमिली ड्रामा देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज दोनों ही टाइप के बंदों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी। ओवरऑल सीरीज पूरी तरह से पैसा वसूल सीरीज है। इसकी लास्ट एपिसोड सस्पेंस से भरी हुई है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी लास्ट एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। ओवरऑल ये सीरीज रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.2 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज़ पूरी तरह से देखने लायक है और इसे एटलीस्ट आप एक बार जरूर देख सकते हैं, वो भी नेटफ्लिक्स पर। दूसरी ही तरफ हम बात करेंगे अमर विश्वास वेब सीरीज के बारे में जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है। इसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग आधे घंटे की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड उतनी ज़्यादा भी लेंथी नहीं है। इसमें आपको गाली गलौच के साथ साथ हल्की फुल्की सेक्सुअल चीज़ें भी नजर आने वाली होगी। इसीलिए इसे आप किसके साथ देखेंगे और नहीं देखेंगे ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। बात करते हैं अब थोड़ा बहुत इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक हीरोइन से जो कि एक होटल में पाई जाती है। उसकी नींद खुलती है और नींद खुलते ही वो देखती है कि उसका प्रोड्यूसर मारा जा चुका होता है, यानी कि उसके प्रोड्यूसर को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी होती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। लड़की भागते हुए दुर्भाग्यवश एक वकील से मिलती है और जिसका नाम अमर विश्वास रहता है। अमर विश्वास इस सेलिब्रिटी का केस ले लेता है और लास्ट तक अमर विश्वास इसे न्याय दिलाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दूसरे ही तरफ पुलिस ये भी पता लगाना चाहती है कि असल में प्रोड्यूसर को किसने मारा। दोनों ही चीज़ें आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिलने वाली होगी। एक तरफ तो पुलिस जो कि कातिल को किसी भी तरह से ढूंढ कर निकालना चाहती है और दूसरी ही तरफ अमर विश्वास जो कि इस हीरोइन को किसी भी तरह से न्याय दिलाना चाहते हैं। दोनों ही केस आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले होंगे और कोर्ट की दलीलें इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। ओवरऑल दोस्तों ये सीरीज़ काफ़ी हद तक अच्छी बनाई गई है। इसमें अच्छी खासी सस्पेंस भी डाली गई है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज़ की प्रेजेंटेशन हो सकता है कि आपको उतनी भी ज़्यादा पसंद ना आए। ये सीरीज़ एक्चुअल में आपको एक टीवी शो जैसी लगने वाली होगी, ना कि कोई वेब सीरीज़ जैसी। इसी वजह से इसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जहाँ तक स्टोरी की बात है तो दोस्तों इसकी स्टोरी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। इसकी एंड के कुछ एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए गए हैं और इसकी स्टार्टिंग भी बड़ी ही बेहतरीन तरीके से की गई है। तो दोस्तों ओवरऑल ये सीरीज़ रही काफ़ी हद तक मेरे लिए अच्छी, लेकिन मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3 स्टार, क्योंकि दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन मुझे उतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। इसकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकती थी। खैर छोड़िए, थोड़ी बहुत खामियां तो जरूर आ ही जाती है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन को इग्नोर कर देते हैं तो ये सीरीज आपको काफ़ी हद तक पसंद आने वाली होगी। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।